बात ये है कि ये एक तो मैं थोड़ा सा वापडा के लोगों की तरफ से एक बात में उनकी शिकायत भी कर दूं। कहा जा रहा है जी कि वापडा के लोग जो हैं उनको मुफ्त बिजली मिलती है, तो जाहिर है जो भी जिस शोबे में हो उसको एडवांटेज तो होता है, मगर उनका कहना यह है और बजा लगता है कि जो मुफ्त बिजली दीगर शोबों को दी जाती है और जो अरबों में है वो क्यों नहीं बंद की जाती। एक तो सवाल ये है। दूसरा, ज़ुबैरी साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 है, 38B है गालबन या डी है, तो ये इस तरह की ये तो गैर आइनी है ये इजाफा लोगों पर। और साथ ही ज़मीनी सवाल ये कि ये मूवमेंट तो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर खुद ही बन गई है, खुदरो मूवमेंट बन गई है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि बिजली के बिलों को खींच कर हमारी जेबों के बराबर किया जाए? ज़ुबैरी साहब देखिए, इसमें पहले भी आपको याद, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी ये इशू आया था, 2013 में उनकी एक जजमेंट आई थी कि किस तरह से होगा। देखिए, आप एक चीज़ बहुत भूल जाते हैं, दो चीज़ें, कि हमारे मुल्क में बिजली बहुत चोरी होती है। जो बिल दे रहा आदमी दे रहा होता है, उस पर वो बोझ गिर रहा होता है उस बिजली चोरी का, नंबर 1। दूसरी बात आप देखिए कि जब इतना लाइन लॉसेस आपके इतने सारे, और फिर सर्कुलर डेट, ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिफ़ॉल्टर्स हैं बिल पे करने में। आप उठा के देख लीजिए, ये बात उस वक्त भी आई थी, आज भी आप देख लें, सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर्स जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजली के बिलों के होते हैं या गैस के बिलों के होंगे। वो सारा जो हो रहा होता है, मलबा जो होता है, वो जो आदमी बिल दे रहा होता है उस पर गिर रहा होता है। तो लाइन लॉसेस करके, यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक में लाइन लॉसेस उन्होंने बहुत कम कर लिए, लेकिन अगर बिजली के बिल इतने होंगे तो लाइन लॉसेस आपके बढ़ेंगे, यानी चोरी होगी बिजली, क्योंकि आम आदमी दे नहीं सकता। आप देख लीजिए कितनी भारियां बिजली चोरी होती है सर। बाज़ जगह 90, ऐसे वो रिपोर्ट थी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि बाज़ फीडर्स ऐसे थे जहां 95% बिजली चोरी हो रही थी। तो फिर वो बिजली बन तो रही है, चोरी हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही, तो कौन दे रहा है? वो मैं और आप पे, हम पे डाला जाता है ये बोझ जो बिल दे रहा होता है। और तो ये सारी चीज़ जब तक आप सर्कुलर डेट को नहीं कम करेंगे, चोरी नहीं रोकेंगे, आप बिल इसी तरह आपके होंगे। और फिर आपने अपनी जो माहिदे किए हुए इंटरनेशनल IMF से, उसमें आपने लिख के दिया कि हम बिजली की और गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, और पे किसने करना? उन लोगों ने जो बिल देते हैं। जो बिल नहीं देते, चोरी कर रहे, तो उन्होंने तो देना ही नहीं है बिल सर। इसका कोई हल निकालना है। जो इस वक्त अगर इतनी महंगाई है और लोग आदमी तक महंगाई इस तरीके से, बिजली के बिल नहीं, तेल और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी और तनख्वाह लिमिटेड, इवन जो तनख्वाह देने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी, उनकी भी सकत नहीं रही है कि वो बढ़ा के बिजली दे सके, क्योंकि इकॉनमी चल नहीं रही है आपकी। तो ये सारा एक सर्कुलर डेट और ये सब चीज़ें मिला के इसका हल ढूंढने की ज़रूरत है, जो इस वक्त अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा सर। अच्छा सैरव बानो साहबा, एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है मैं डट गई हूं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। जब पंजाब और KPK में इलेक्शन होने थे 90 दिन बाद, तो इन्होंने उसकी मुखालफत की। IMF से तमाम डील में ये शामिल थे। आप क्या समझती हैं, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती खेल रही है, यहाँ उनके साथ भी हैंड हो गया, पंजाबी च कहते हैं? वो सही है, कोई हाथ नहीं। मुझे बताएं, अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़े ना, अपने बलबूते पे आवाम के सामने जाए ना। 16 महीने सारी जमातें करतब दिखाती रही कि शायद उसकी नजरों को मैं भा जाऊं, कि शायद उनका दिल हमारे ऊपर आ जाए। आवाम का कौन सा काम किया है? आप वाली बात, क्या आइन और कानून पंजाब और KPK में नहीं था, या वो कर्नाटका के सूबे थे, अपने पाकिस्तान के नहीं थे? सबसे पहला सवाल भट्टी साहब, 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं? इन्होंने 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व क्यों की? रूल के मुताबिक आप करते और 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाते। ऐसे थोड़ी कि सर कामों में भी आपने होना है, और उसके बाद आवाम का बयानिया आवाम के सामने बनाने के लिए, आवाम बेचारी खैर किस खाते में है, ये अपना बयानिया बनाने के लिए और इंतखाबात के लिए चूरन बेचने के लिए। एक पार्टी कह रही है कि साड़ा सिर्फ वजीर आजम थी, नून की हुकूमत नहीं थी। ये कह रहे हैं कि हम तो इत्तेहादी थे। कुंडी साहब ने कहा अगर हमारे वजीर आजम होते तो हम ये फैसला ना करते। और ऑन रिकॉर्ड बिलावल साहब की तकरीर है कि जिन्होंने बोला है कि जो शहबाज शरीफ है वो नून से ज्यादा हमारे वजीर आजम है। समझ नहीं आ रही, सब जमातें साथ थी, उधर से मेंगल साहब है उनके अपना। सारा बानो साहबा, एक तरफ तो आपने खुद निशानदेही कर दी, शहबाज शरीफ साहब बिलावल की तारीफों के पुल बांधते थे, और बिलावल साहब शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधते थे। अब एक वजीर आजम जो 16 माह तक इक़्तिदार में रहा, उसकी जमात कहती है हमारा वजीर आजम नहीं था। भाई, अरबों खरबों रुपए के मुकदमात आपने ख़त्म करा लिए,
नैब अमेंडमेंट में आपने तरमीम करा ली, अपने सियासी मुखालफ पर आपने 180 मुकदमत कर लिए। तो क्या ये आप इनकी नूरा कुश्ती समझ रही हैं कि ये वाकई ही 90 दिन, यहाँ जो 60 दिन नीयत ठीक थी, तो क्यों नहीं इलेक्शन कराए? इन्हें खौफ है शिकस्त का? तो खौफ है। अब आप देख ही लीजिए कि क्या हो रहा है एक पार्टी उसके साथ, कि अभी हम इस बहस में हैं कि अगर उस मुकदमे से जान छूटी तो साथ ही दूसरा आज साइफर वाले चलेंगे। पहले तो मुझे साइफर दी नहीं समझ आती कि वो सी के नहीं सी। पहले कहते हैं वो था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर वो घूम जाता है, वो फिर मिल जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये मुल्की सलामती का मामला है। पहले अवाम को समझाए तो सही ना कि वो था या नहीं था। सभी के मुख्तलिफ बयानात देख लें। और सर ये नूरा कुश्ती है, जाहिर है इनका कोई फितरी इत्तेहाद तो था नहीं ना। ये तो जबरदस्ती की जब निकाह पढ़ाए जाते हैं तो अंजाम जो होता है वो अलहदगी ही होता है। तो एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले कैसे बैठे हुए थे साथ। और अब मौलाना साहब की जमात अलग, और मैं MQM के तो खैर वैसे ही मसले रहते हैं। अच्छा आबा साहब, ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं माजी में ये मिसालें रेफरेंस नज़ीर मौजूद है कि जब किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती हैं तो जज साहबान क्लब कर देते हैं और ये हुक्म सादर फरमा देते हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर ना गिरफ्तार किया जाए। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं, जबकि 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब के बारे में वो केस कहते रहे हुमायूं दिलावर पर उन्हें खदशा है, उनके वकला फरमाते रहे, लेकिन बार बार केस उन्हीं को भेजा जाता रहा। क्या फ्यूचर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तरीके इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए इंसाफ देना तो अदलिया का काम है, ऊपर अल्लाह है, नीचे जज होता है जिसके सामने आपका केस होते हैं। तो ये इस तरह से कह देना कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा या उन्होंने केस वापस भेज दिया, देखिए लीगल पॉइंट था, अगर आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं आप उसकी अपील करें, लेकिन बदनीयती तो आप इस तरह इम्प्यूट ना करें ना। मतलब कि आफ्टर ऑल कोर्ट है, वो केस देख के फैसला करता है। अब हर केस, बाज़ दफ़ा केस आप जीतते हैं, बाज़ दफ़ा हारते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो जज आपके ख़िलाफ़ हो गया। उनका एक व्यू होता है, आपका वकील होते हैं, आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, जज के ऊपर है वो आइन और कानून जो भी शहादत देख के फैसला करता है। तो इस तरह अगर आपको एतमाद नहीं था, आपने एप्लीकेशन दी, उन्होंने उसको रखा, उन्होंने रद्द कर दिया उसको, और जज ने फैसला कर दिया। अब देखें कल उसका आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब ने जब ये मंडे की तारीख दी थी, उस बेंच ने, उन्होंने ये कहा कि हम उस जल्दी का फैसला नहीं करना चाहते जिस तरह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया। तो देखिए इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के इल्ज़ाम कि जी आपके खिलाफ फैसला है तो आप समझे जज आपके खिलाफ हो गया। इस तरह मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर देखें यही अदालतें आपको इधर ही जाना है इनके पास, तो आप इंसाफ करें। आप समझते हैं उन्होंने सही फैसला नहीं किया, आप उसकी अपील कर दीजिए सर। अगर इस्लामाबाद का कोई फैसला गलत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है। लेकिन ये कह देना कि जी वहाँ उम्मीद नहीं है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं जज के पास भेज दिया। आप देखिए उन्होंने जब वापस भी भेजा केस तो उन्होंने कहा कि जी जो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन का इशू था उसको फिर से फैसला करो। उन जज साहब ने उस जो पिछले ऑर्डर जो सेट असाइड हुए थे उसको फॉलो करते हुए फैसला कर दिया, उनके गवाहान को आने नहीं दिया। अब ये सब चीज़ें हाई कोर्ट के सामने, कल फैसले का इंतजार कर लीजिए, फिर अपील भी तो चलनी है और यही जज हैं जिनके सामने चलेगी अपील। और इंशाल्लाह अगर आपका केस मेरिट पे बनता है तो ज़रूर फैसला क्यों नहीं आएगा।